ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये पत्थरों के नहीं हैं। ये हमारी रोजमर्रा की आदतों के पहाड़ हैं। हर वो प्लास्टिक बोतल, हर वो चिप्स का पैकेट जिसे हम सिर्फ कचरा समझकर फेंक देते हैं, वो खत्म नहीं होता, बल्कि धरती पर जिंदा रहता है सैकड़ों सालों तक। लेकिन अब कहानी बदल रही है, क्योंकि जिस प्लास्टिक ने नदियों को जाम किया, समुद्रों को बीमार किया और जमीन को जहरीला बनाया, अब वही प्लास्टिक घर बना रहा है, सड़कें बिछा रहा है और दुनिया के सबसे अनोखे निर्माणों की नींव बन रहा है। जिस कचरे से लोग छुटकारा पाना चाहते थे, वही अब करोड़ों की दौलत बनता जा रहा है। आज की खुशखबर सिर्फ चौंकाएगी नहीं, आपकी सोच भी बदल देगी। शुरुआत करते हैं चेन्नई के खूबसूरत मरीना बीच से। यहाँ समंदर की लहरों के साथ अब प्लास्टिक का कचरा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लगी है रिवर्स वेंडिंग मशीनें। इसे चेन्नई नगर निगम ने लगाया है। इसका मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करना है। शुरुआत में 2 से 5 मशीनें ट्रायल के तौर पर मरीना बीच के मुख्य पॉइंट्स जैसे गांधी स्टैच्यू और लाइट हाउस के पास पर लगाई गई थी। यहाँ सिस्टम बड़ा सिंपल और कूल है। अगर आपके पास खाली प्लास्टिक की बोतल है, उसे मशीन में डालिए और बदले में मशीन आपको क्या देगी? मशीन आपको एक इको फ्रेंडली कपड़े का थैला देगी। यानी बीच भी साफ और आपकी शॉपिंग के लिए बैग भी फ्री। है ना कमाल? अब चलते हैं राजधानी दिल्ली। अगर आपको लगता है कि कूड़ा सिर्फ फेंकने के काम आता है, तो दिल्ली का वेस्ट टू वंडर थीम पार्क आपकी सोच को बदल देगा। यहाँ लोहे के कबाड़ और प्लास्टिक वेस्ट से दुनिया के 7 अजूबों की हूबहू नकल तैयार की गई है। जिसे हम कचरा समझकर छोड़ देते हैं, कलाकारों ने उसे ताजमहल और एफिल टावर बना दिया। ये पार्क हमें सिखाता है कि अगर नजरिया सही हो तो कचरे में भी कला दिखती है। लेकिन बात सिर्फ खूबसूरती तक सीमित नहीं है। भारत सरकार ने एक ऐसी पहल की है जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। भारत में 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सड़कें प्लास्टिक कचरे से बनाई जा चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क बनाने में इस्तेमाल होने वाले बिटुमेन में प्लास्टिक मिलाकर बनाई गई ये सड़कें ना सिर्फ मजबूत होती हैं, बल्कि मानसून की बारिश में भी नहीं टूटती। यानी अब आपके पैरों के नीचे की सड़क दरअसल वो प्लास्टिक है जो कभी समंदर या मिट्टी को गंदा कर रहा था। अब आपको एक ऐसी जगह ले चलते हैं जहां कभी लोग जाने से कतराते थे। बात कर रहे हैं एल साल्वाडोर के जकामिल इलाके की। लेकिन आज यहाँ की दीवारें मुस्कुरा रही हैं। इस जादुई बदलाव के पीछे हाथ पता है किसका है? एक आर्टिस्ट की सोच का। ऑस्कर नाम के एक आर्टिस्ट ने सोचा कि क्यों ना उस कचरे से ऐसी आर्ट बनाई जाए जिससे दुनिया भूल चुकी है। इसलिए उसने 1 लाख से ज्यादा बोतलों के ढक्कनों को एक 13 मीटर ऊंचे कैनवास में बदल दिया। जब ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई तो दुनिया दंग रह गई। इसे लैटिन अमेरिकी मोनालिसा कहा जा रहा है। जो इलाका कभी गैंग और अपराध के लिए बदनाम था, वही आज कचरे से बनी कला लोगों के लिए उम्मीद की प्रतीक बन गई है। उधर कोस्टा रिका में तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए वेस्ट प्लास्टिक से घर बनाए जा रहे हैं। यहाँ रेसिन 8 नाम की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे ईंटें बनाई जा रही हैं। यानी प्लास्टिक कचरा, चाहे वो चिप्स का पैकेट हो या शैम्पू की बोतल, उसे पीस कर मजबूत दानों में बदला जा रहा है। फिर उस दानों को कंक्रीट में मिलाकर सुपर ईंटें बनाई जा रही हैं, जो ना सिर्फ वजन में हल्की हैं, बल्कि आम ईंटों से कहीं ज्यादा मजबूत और लचीली भी हैं। तो दोस्तों, कचरा सिर्फ तब तक कचरा है जब तक हमें उसका इस्तेमाल करना नहीं आता। चेन्नई की मशीनें हो या कोस्टा रिका के घर, ये सब हमें एक ही बात सिखाते हैं कि समस्या प्लास्टिक नहीं, उसका गलत इस्तेमाल और गलत डिस्पोजल भी है। आज की खुशखबर में बस इतना ही। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत एक खाली बोतल को सही डस्टबिन में डालने से होती है।